सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर। सभी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पूरा पैसा, आदेश जारी। देखें, देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अनुमान लग रहे हैं और आरबीआई ने इसको लेकर राज्यों को पत्र लिखा है। आरबीआई के अनुसार ये राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ा सकती है। आगे इसमें है कि पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें तो यह सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत तय वेतन में आधा वेतन मिलता है, जो कि जिंदगी भर उनको प्रदान होता है। इस पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को जीवन पर्यंत आय सुनिश्चित हो जाती है। किसी भी सरकारी सेक्टर में कार्यरत कर्मी की इच्छा होती है कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलता रहे। वर्ष 2023 में पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म कर दिया गया था। 2024 से एनपीएस को प्रत्येक केंद्रीय कर्मी के लिए शुरू कर दिया था। यहाँ प्रश्न है कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा लौटेगी अथवा नहीं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जिसकी जानकारी हम देंगे। साथ ही में इस बारे में आरबीआई की बात को भी बताने वाले हैं। और क्या ओटीएस भी दोबारा मान्य होगी, यह आर्टिकल आपको पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर पूरी डिटेल्स देने वाला है। देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और सरकार की तरफ से भी बड़ी खबर है। अभी सरकार किसी नए फैसले को नहीं ले रही है जिससे पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा से लागू हो। लोकसभा में वित्त मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम के दोबारा लागू होने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में किन्हीं खास बदलावों के भी अनुमान है, जिसको लेकर एक समिति भी बनी है। सरकार के कर्मियों के अनुसार यह पुरानी पेंशन स्कीम भी फिर से शुरू होनी चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम क्या है? तो पुरानी पेंशन स्कीम में किसी केंद्रीय कर्मी के अंशदान को डिपॉजिट करने का प्रोसेस नहीं था। इस वजह से रिटायर्ड होने पर उस कर्मी को आधी सैलरी पेंशन की तरह से दे देते थे। साथ ही उनको महंगाई भत्ता भी मिलता था। इस कर्मी को बड़े बड़े हुए डीए के मामले में भी पुरानी पेंशन स्कीम में पैसे की सहायता बढ़ती थी। वैसे बगैर जमा हुए फंड के कर्मी को पेंशन में डीए बढ़ाकर देना सरकार के ऊपर भी बोझ ही बनता है। इस कारण से वित्त जानकारी की राय में ओपीएस का दोबारा आना संभव नहीं है। यह सरकार के लिए बोझ बढ़ाने वाला है। आरबीआई का पेंशन देने से इनकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारियों को कर्मी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार हुआ है। वैसे आरबीआई भारत के प्रदेशों को कह चुका है कि वे ओपीएस को दोबारा कार्यान्वित न करें। अगर ओपीएस को शुरू करेंगे तो फिर प्रदेश की सरकार के वित्त खर्चे में 4.5 गुना की वृद्धि की आशंका है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से सरकार और कल्याणकारी कामों को ठीक से नहीं कर सकेगी। इसी कारण नई पीढ़ी के लिए पुरानी वाली पेंशन योजना ठीक नहीं है। ऐसे में ये काम करना आकर्षित लगता है, किंतु यह प्रदेश सरकार पर प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। उत्तराखंड के शिक्षकों को पेंशन। यहाँ उत्तराखंड में जिन शिक्षक महाविद्यालय में प्रधानाचार्य की पोस्ट पर नियुक्ति मिली थी, उनको एक गुड न्यूज़ मिल रही है। सरकार एवं उच्च शिक्षा विभाग ऐसे लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा देने का फैसला कर चुका है। अब जो भी लोग उत्तराखंड के कॉलेजों में प्राचार्य बने हैं तो उनके लिए ये जान लेना अनिवार्य है कि यह स्कीम में लाभार्थी कौन होंगे और उनकी पात्रता क्या होगी। पुरानी पेंशन में निर्धारित पात्रताएं। उत्तराखंड के टीचर्स से ओल्ड पेंशन स्कीम के विषय में डिटेल मंगवाए हैं। सिर्फ इसी प्रदेश में टीचर को ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा देने का आश्वासन मिल रहा है। स्कीम में उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट से उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो कि साल 2005 से पहले इस पोस्ट पर चुने गए थे। जो भी टीचर 10 साल के लिए रिटायर्ड होते हैं एवं ओपीएस के फ़ायदे जाते हैं तो वो अपने डिटेल्स को भेजेंगे। वर्ष 2005 के उपरांत चुना गए कोई कर्मी ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाएगा। 6,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को लाभार्थी होंगे। उत्तराखंड के करीबन 6,000 से ज़्यादा टीचर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलने वाला है। ये टीचर्स एक तय टाइम में उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट को उनके डिटेल्स भेजने वाले हैं। प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य को एक लेटर भी भेजा गया है जो कि यह साफ करता है कि ओपीएस का फ़ायदा कौन से टीचर्स कितने टाइम तक ले सकेंगे। इस नोटिस के बाद ओल्ड पेंशन की
में लाभार्थी बनने के इच्छुक टीचर्स को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। पुरानी पेंशन के साथ महंगाई भत्ता। ओपीएस का लाभ सिर्फ 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व चुने गए महाविद्यालय के प्राचार्य ही उच्च शिक्षा विभाग से ले पाएंगे। इन लोगों को डीए का फ़ायदा भी मिलने वाला है और यह सभी कर्मी ले सकेंगे। अब सेवानिवृत्त होने वाले प्राचार्य को इनकम की चिंता नहीं होगी, चूँकि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आधा वेतन मिलेगा एवं वर्ष में 2 बार डीए में वृद्धि मिलेगी। कर्मचारियों को जल्द ही फायदा मिलेगा। उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट के लेटर के मुताबिक प्रत्येक कर्मी को तय टाइम में अपने डिटेल्स को निदेशालय में भेजना अनिवार्य है। एक बार ये डिटेल्स मिल जाने पर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा हर एक कर्मी को मिलने लगेगा। यह स्कीम शुरू होने पर टीचर्स को नई पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम का वेतन पा सकेंगे। तो यह खबर आपके सामने थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।